अब आजा प्रोसेस के बैक कैलकुलेशन में तू इधर उधर का सवाल देख रहा है। तो 17 कहता है सवाल कि तुम्हारा एंड ऑफ द प्रोसेस व्हाट। ए, प्रोसेस ए खत्म होने के बाद ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड वाज 1900 excluding 124 abnormally damaged abnormal loss unit damage unit realized 4 per unit and normal wastage is 8% and which is realized 3 per unit। तो बता सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी तक जो पढ़ा उससे अलग क्या है। अलग ये है कि पहले हम लोग नॉर्मल और अबनॉर्मल दोनों का स्क्रैप का रेट एक ही होता था। इस सम में स्क्रैप का एबनॉर्मल का रेट अलग है और नॉर्मल का रेट अलग है। चल, यूनिट रॉ मटेरियल 5 रुपया करके है। अदर एक्सपेंसेस महीने का दिया। 45% आउटपुट 16/2 ऑन सेलिंग प्राइस पे बेच दिया। रेस्ट ऑफ द आउटपुट बी में गया। बोला प्रोसेस ए बनाओ, एबनॉर्मल लॉस बनाओ और प्रोसेस ए का सेल वैल्यू बताओ। तो सम को ध्यान से देखा तो क्या गायब दिख रहा है। ना बाबू, वो तो दिख रहा 8%। वो भी तो दिख रहा 1900। इनपुट गायब है। तो जिंदगी में ऐसे सवाल के लिए सीधा सीधा इनपुट का कंट्रोल क्लियर कर पहले। इनपुट का कंट्रोल में तू भी जानता है कि इनपुट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, आउटपुट, तीन तो होता है ना बाबू। यूनिट तो इसी में बराबर होता है। नॉर्मल लॉस बोला है 8% किसका, इनपुट का, पता ही नहीं है। एबनॉर्मल लॉस बोला है कितना यूनिट, 124 यूनिट। वो तो बात की कहानी। आउटपुट का रेट, आउटपुट का यूनिट 1900 लॉस के बाद। गायब ये है, गायब ये है और सब में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है बाबू। क्या करने से अपना बाकी का कैलकुलेशन संभव। किसको, इनपुट को लेट करेंगे। चल, तेरी भाषा में कितना लेट करेगी। कहानी है जब इक्वेशन बराबर करना हो तो 100 नहीं चलेगा। एक्स क्या करोगे, क्लियर है। तो ये हो गया 0.08x। ये क्या हो गया, पिसक 100 की जगह। तो तू भी जानती है इक्वेशन बराबर हो गया। सॉल्व करके क्या निकल जाएगा, एक्स यानी इनपुट का क्या है, समझ गया। उसके बाद तो सवाल जैसे नॉर्मल चलता है। चल फटाफट निकाल पहले, लेट एक्स करके। लाइफ में पहली बार थॉट जरूर बनाना, बिना बनाए। ऐसे तो देख डायरेक्ट भी मार दिया हूं, 100 वाला भी तेरा फंडा में।
मतलब दोनों रास्ता है। अभी मेरे को दिख रहा है कि ये भी एक तो संभव था, वो भी एक संभव है। तो जब जब दिमाग, जरूरी है कि एक ही तरह का चीज याद रखेगा लाइफ लॉन्ग? ऐसा तो नहीं है भाई कि हम उस चीज को याद रखें, चाहे वो चाहे ये। इसीलिए बोला गया है प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंस ऑफ माइंड। पहले से सोचने से बढ़िया। ठीक है, कभी कभी हम लोग याद रखते हैं, नहीं भी रखता तो चल जाता है, एक्स वाला रास्ता तो जिंदगी भर खुला है। तो एक्स वाला भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। बोला सर दिखा दीजिए, तो देखना लास्ट में वही आएगा। 2024 बाई 0.092 ही होने वाला है। 0.092। चलो प्रोसेस अकाउंट बना के खत्म करो। 2200 यूनिट तो आई गया। देखता हूँ एक जगह गलती करने वाले हो तुम। मालूम है जहां बोले हो, बाद में ठीक करूंगा। पहले गलती कर जाओ। पेज का बर्बाद होना है, खाली ऊपर से काट करके ठीक कर लेना है। नॉर्मल लॉस का स्क्रैप रेट होता है। अब नॉर्मल लॉस को 4 रुपया मत कर देना। वो तो अब नॉर्मल लॉस में 4 में बिकेगा। यहाँ तो जो 6 रुपया 25 है वही रहेगा बाबू। अब नॉर्मल लॉस कौन सा प्राइस पे होता है? जो इफेक्टिव कॉस्ट आता था वही ना, तो काय को उसको तुम 4 रुपया करने जा रहा अभी? जब बेचना होगा तब उसको 4 रुपया में बेचेगा। बुझले? और 45% बेचा ना, तो प्रोसेस ट्रांसफर टू सेल 45, और बाकी का प्रोसेस बी। बुझाई? इसीलिए अब नॉर्मल लॉस तुम लोग जब उस समय बोला 4 रुपया करके, तभी लगा हमको। कुछ चीजें जो फंडामेंटली हैं वो वही रहेंगी। 6 रुपया 25 पैसा। लेकिन यदि 4 रुपया आप नॉर्मल लॉस बना लिए होते तब तो पैसे भी तुमको तो 4 रुपया बैठाना ही नहीं था। वो तो तुमको नॉर्मल लॉस का यूनिट, इनपुट के यूनिट से माइनस करना था।
बट कहीं गलती से अमाउंट ले लिए होते तो गलत होता। एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना रहे हो आप, तो टू प्रोसेस से 124 6.25, बाई कैश 124 4, समझ गए, यहाँ 4 लगेगा। सेलिंग प्राइस कितना, सेल वैल्यू 16 2/3% ऑन, तो 6 रुपया 25 पैसा कौन सा है था, कॉस्ट। 16 2/3 का मैथमेटिक्स क्या समझाए थे, 1/6। तो सेल पे 1/6 बोला ना, कॉस्ट पे कितना, कॉस्ट पे कितना 5/6, 1/5, एक से एक चला गया तो क्या हो गया, ठीक है। तो 1/6 ऑन सेल इज व्हाट, 1/5 ऑन कॉस्ट। तो जब 6 रुपया 25 पैसे का निकालोगे, तो ध्यान रहे 16 2/3, 100 से गया तो कितना 83 1/3, यानी 1/5, 1/, तो 5344 को 5 से क्या करो, डिवाइड कर दो। ये मैथ तुमको समझना पड़ेगा भाई साहब, रोज रोज, ये रोज रोज समझने का कहानी खत्म करो। इनका लॉजिक लेट है भाई। 100, यदि सेल पे बोला कितना 20%, तो सेल पे 20 तो प्रॉफिट 20 ना, तो कॉस्ट कितना, फिड आउट। तो ये 20 इस पे था ना, ये 20 मैं अब चाहता हूं किस पे निकालना, तो प्रॉफिट 20/80 इंटू 100, सेल का 20, कॉस्ट पे 25 होता है, समझ गए। तो आप इधर से उधर जाओ, चाहे उल्टा चलो, 25 ऑन कॉस्ट, तो उस समय लेट कौन 100, प्रॉफिट कितना, तो अभी जो ये 25 निकाले थे किस पे, इस पे निकालेंगे तो क्या होगा,
वही मैथ है, आप उसे याद करो, समझो, चाहे जो करो। 1/4 1/3, इसीलिए कहा था कि वो लेट वाला फिगर सही रखो। अब रहा कि तुम परेशान हुआ 16 2/3 ऑन सेल, बट 6 रुपया 25 तो मेरा कॉस्ट है भाई। 6 रुपया 25 क्या है? सीधे सीधे 6 25/100 तो नहीं होगा। 16 2/3 तो ठीक है। तो 100 रुपया जो है सेल पे, तो सेल 100 -16 2/3, तो 83 1/3। तो नीचे कौन? 100 से 20 होने पे 80 करते हो ना। तो इतना भरोसा बस रखना है खुद पे, बिना याद किए। भाई जब आएगा तो सोच लेंगे, जब आएगा तो सोच लेंगे। अब रहा, बोला सर ये ऑड दिखता है, तो तुमको भी मालूम है इस समय 100 का बेस कितना है? 6। उस समय 100 का बेस कितना है? एक निकाल दे तो बचा कितना? तो 105 था, 83 1/3 क्या हो जाएगा? तो इसको कैलकुलेटर में सीधा सीधा क्या कर सकता है? तो परेशान होगा वैसे, तो रास्ता। इसीलिए इतना टेंशन को हम लोग क्या करते हैं, तो चुपचाप लिखता है 16 2/3 ऑन सेल इक्वल टू 1/5 ऑन कॉस्ट, और चुपचाप लिख देता 1/5, बोलता आपको उतना नहीं जानना। समझ गए? लेकिन ये तो तुम्हारा कभी भूल भी जाओगे। और इसमें क्या है, 100 से 16 माइनस नहीं कर सकता तू। 100 से 16 माइनस करने के लिए तुम फालतू का उसको याद रख रहा है कि जब मिलेगा 100 से 16 माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। और उसका बेस मालूम ही है कि 6 है, तो 1 - 5 बढ़ाओ 7। तो 16 2/3 ऑन सेल इक्वल टू 1/5 ऑन कॉस्ट, क्योंकि 16 2/3% को हम लोग हमेशा से क्या बोलता है, ये तो बोलते ही है, क्योंकि 6 को बेस माना है। अब ये 1/6 ऑन क्या रहा, तो कॉस्ट पे जाता है, तो इधर क्या होता है, घट जाता है। तो 1/5 ऑन क्या हो गया, यही तो वो मैथ है बाबू। कॉस्ट इधर से उधर मूव करना। चलिए, तो 17 हो गया। अब बताओ, 13 हो गया। 13 हो गया। क्या नहीं हुआ? 15 हो गया। 15 14 हो गया। 14 हो गया। 13 15 पूरा। 14 नंबर पूरा हो गया। क्या नहीं हुआ भाई, उसमें कहाँ कुछ था। अच्छा चल, 14 बताएंगे, ठीक है। 11 हो गया। चल पहले 15 वाला लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करें। 14 बताएंगे। 13 एक बार खत्म कर देख। चलो, 13 में कितना प्रोसेस है? 3। ऊपर के पैरा का ज्ञान
सेकेंड लाइन का ज्ञान बोल। दो % ऑफ टोटल वेट पुट इज लॉस। नॉर्मल लॉस में बिना स्क्रैप था, वेट वजन कम हो गया, तो इसका कोई स्क्रैप रेट नहीं है। 10% स्क्रैप नॉर्मल ये भी है, एक बिना स्क्रैप का, एक विथ स्क्रैप का। समझा पहले? नॉर्मल लॉस दो तो होता है ना कभी कभी। और स्क्रैप का रेट XY का 100, जेड का 200। इस इंफॉर्मेशन का मतलब बताओ तो। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ज्यादा है, जैसे थोड़ी देर पहले बनाया था वो 17 या जो भी 45-55, यहाँ पे एक्स का 25% बिकने चला गया, 75 अगले में। वाई का 50 बिकने गया, 50 अगले में। और जेड में तो नेचुरल है, लास्ट प्रोसेस है तो पूरा बिकने ही जाएगा। और यहाँ वेट बीच बीच में और मटेरियल इन हो रहा है, बीच बीच में क्या हो रहा है, तो वजन तो फिर बढ़ जाएगा ना। क्लियर है? तो प्रोसेस XYZ, ध्यान रहे आउटपुट कहीं दिया ना, तो बैलेंसिंग फिगर ही आउटपुट होगा, कोई अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन नहीं होगा। ये फंडा भी क्लियर है? 3 ठो लेजर फटाफट बनाइए। XYZ। मेरे ख्याल से राहुल जी करवाए थे। अच्छा चलो तेरे कर लो फटाफट। आधा अधूरा काहे करना। ओए जल्दी कर। आ गया राहुल जी। एक्स का होमवर्क बनाया है? 3 तो छोड़ के सर। तब लो अगले क्लास वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद चालू करेंगे हम लोग आखिरी चैप्टर HP। कल छुट्टी दी थी। चलो प्रोसेस एक्स फटाफट पहले पर। एक 1000 टन 120 करके दिया था एक्स में, तो 1,20,000 का मटेरियल, 2 ठो खर्चा, 1000 का 2% नॉर्मल, 10% नॉर्मल में बिना स्क्रैप का, 10% स्क्रैप का, 100 करके
बचा हुआ 880 को 25 और 75 में क्या किया, बांट लिया। इफेक्टिव कॉस्ट उसी तरह आ गया। एक तो 40, एक्स से आया कितना है, 660, तो दोनों मिलके 800 हो जाएगा। तो परसेंट वजन वाला, इफेक्टिव रेट सीधा सीधा डिवाइड करके आ गया है। आधा आधा इस केस में था, और 140 जो है उसका 200 रुपया रेट था। ठीक है। प्रोसेस जेड में 352 इधर से आया, और कितना नया लगाया, 1348, क्या रेट में, 80। और अब स्क्रैप का रेट बढ़ भी गया है। समझ में आया। सेलिंग प्राइस दिया है, कितना में बेचा एक्स का, वाई का, जेड का, जो दिया वो तो स्क्रैप का है, नॉर्मल गुड्स का तो नहीं दिया ना। इसीलिए सब में तुमसे प्रॉफिट प्रॉफिट पूछा नहीं है, खाली बोला है क्या बना दो, कॉस्ट पर टन। जबकि मेरे ख्याल से 15 में सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, इसलिए उसमें प्रॉफिट भी पूछा था। मैं गए, तो इसमें नहीं दिया तो नहीं पूछा वो। चलिए, मिड प्रोसेस से कुछ निकल गया तो ये सब ध्यान रखना है। अब आ जा, एक्स वाई जेड एबीसी आसान लगता है। जहां रियल लाइफ कोई सवाल दे दिया ना, तो थोड़ा उलझन हो जाता है। रियल लाइफ सवाल में क्या है कि खुद पकड़ना पड़ता है कि करना क्या है।
जैसे कि सम नंबर वो क्रशिंग वाला कौन सा था, 14। अब रियल लाइफ में क्या है कि एक तो वो हर एक धंधे का अलग अलग नाम होगा प्रोसेस का। आप हम उस धंधे से जुड़े नहीं है तो पता भी नहीं है क्या है वो। चल बात करते हैं अब इस इंटर प्रोसेस और इक्विवेलेंट के अलावा तेरा एक प्रोसेस जो नाम से थोड़ा बहुत तुझे रोजमर्रा की जिंदगी का है तो हिंट दे देगा। एबीसी ऑयल मिल, ऑयल मिल है। 3 महीने का हिसाब दिया, 500 टन कोपरा। अभी कोपरा क्या है भाई, मान ले कोई सीड या बीज है, जैसे मस्टर्ड ऑयल के लिए सरसों मस्टर्ड, तो कोपरा किसको बोला जाता है, थोड़ा देख लिया जाए। नारियल, कोपरा बोला किसको, नारियल को। ठीक है, चल इसी बहाने याद हो जाए। तो कोपरा सूखे नारियल का 500 टन 2 लाख रुपया में। 3 प्रोसेस है, क्रशिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग। इसमें लेबर, पावर, मटेरियल, रिपेयर, स्टीम, फैक्ट्री, समझ में आ रहा है। कास्ट, तो थोड़ा सा ये भी पढ़ लिया जाए, यूट्यूब के जमाने में काहे को छोड़ना। कास्ट, एक वुडन कंटेनर जिसमें कि बैरल सामान यानी उस ऑयल को बाद में रखा जाता होगा, एक तरह से उसको बोल दिया वॉट, कास्ट। ठीक है, तो इसको बोल दिया बैरल कास्ट, यानी वो जो फिनिश होने के बाद सामान को उसमें क्या है, रखना है। अब 500 टन कोपरा था, 300 टन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय क्रशिंग। 500 में से 300 ऑयल बना। 250 टन ऑफ ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय रिफाइनिंग and 248 tons of refined finished for delivery। तो वो जो नारियल सूखा था 500 टन लगाए थे, क्रशिंग 300 बना के दिया, तो क्रशिंग से रिफाइनिंग में 300 गया होगा। रिफाइनिंग 250 बनाया, तो रिफाइनिंग से फिनिशिंग में 250 गया, और फिनिशिंग 248 बनाया। कोपरा सैक, अब कोपरा सैक, सैक का मतलब तो बोरी होता है, लेकिन इसमें कोपरा सैक बोल के क्या कुछ अलग चीज है, बोरा ही है। ठीक है, वो जो बोरा जिसमें वो नारियल को क्या किया गया है, रखा गया, तो 500 टन लाए होंगे तो बोरा भी तो साथ में होगा ना। वो जो बोरा था उसको 1400 रुपये में क्या किया, बेच दिया। और अब यूनिट का कंट्रोल पहले देख, 500 टन क्रशिंग में लगाए थे, क्रशिंग में कितना टन बना, तो 300 ही ना भाई, तो 200 टन क्या हुआ भाई, 175 टन ऑफ कोपरा रेसिड्यू। अब वो जो सूखा नारियल था, ऑयल 300 निकला, बट वो जो ड्राई रह गया होगा फाइबर वाला पोर्शन, उसका भी तो एक वजन है ना, वो 175 टन है जो रह गया था।
तो जिसको तुम लोग अपने भोजपुरी की भाषा में खली, जो मस्टर्ड ऑयल में जो रह जाता है, जो गाय जानवरों को चारा के तौर पे क्या है, अभी इसका तो जो भी हो, 175 टन रेसिड्यू जो था उसको 12,000 में क्या किया गया, बेचा गया। हाँ, स्क्रैप की तरह बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिट को कंसाइड करते हैं, 500, 300, 175। लॉस लॉस इन वेट इन क्रशिंग प्रोसेस वेयर व्हाट, वजन का जिसमें कोई रेट नहीं। 500 टन का हिसाब मिल गया ना, 500 टन का हिसाब क्या है, मिल गया, झंझट ही खत्म। रिफाइनिंग में कितना आया, 300 टन। 250 टन रिफाइनिंग से बना, तो देख, 45 टन ऑफ बाई प्रोडक्ट obtained फ्रॉम व्हाट। अब वो जो लिक्विड है उसमें से हो सकता है कि 45 टन कुछ खास बढ़िया नहीं होगा, तो वो 45 टन उसको बेचा कितने में, और सवाल में कुछ नहीं बोला है। तो टेंशन ये है इस सवाल में, 5 टन क्या हुआ, बराबर तो होना चाहिए ना। तो ये 5 टन बाकी चैप्टर में तू एबनॉर्मल लॉस बोलता था, बाकी सवाल में, इस सवाल में मान लेना नॉर्मल लॉस इन वेट। वजन में भी तो कुछ कम हो जा रहा है ना भाई, जैसे 25 टन लॉस इन वेट, लेकिन रिफाइनिंग में तो लॉस इन वेट बोला ही नहीं। अभी ऑयल है, मेल्ट मान ले कि थोड़ा सा वार्मिंग पॉइंट पे वो एवोपरेट भी होगा, वजन कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग अब नॉर्मल बोलेंगे, बट वो सही नहीं। क्लियर, क्योंकि नॉर्मल लॉस वाले में एक स्क्रैप के रेट में 45 बिचा, और 5 वाला नॉर्मल। तो ठीक यही हाल फिनिशिंग में ले लेना। फिनिशिंग का इनपुट कितना, 250, रिफाइनिंग से 250 आया ना, और फिनिशिंग का आउटपुट कितना, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। इसको भी दो क्या मान लेना, नॉर्मल लॉस वेट का। एक्स वाई जेड चीजें हम लोग थ्योरेटिकल दुनिया में वैसे ही चलते हैं, बट रियल लाइफ में कुछ तो नाम होगा। ठीक है, तो 3 प्रोसेस है, बैलेंसिंग फिगर इफेक्टिव कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 प्रोसेस में पहले प्रोसेस का अकाउंट का नाम क्या है, क्रशिंग। 3 प्रोसेस का लेजर बना, क्रशिंग, रिफाइनिंग एंड फिनिशिंग। समझे, 80% सवाल तेरे इसी हिस्से से आता है अब तक जो किया। बाद वाला जो 2-3 किया वो बहुत रेयर है, बट कभी कभी दे देता है। ऐसे तो वो जो पहले दिन 6 नंबर सवाल किया था, 60 to 70% तो वही रहता है। कभी कभी नॉर्मल लॉस का इनपुट परसेंटेज वो सब गायब है, कभी कभी मिड प्रोसेस। तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सम थोड़ा प्रैक्टिस वाले दौर में रख लेना। मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जहां सामान एक प्रोसेस में बनता है, क्योंकि इसके अलावा तो कभी सीखा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कभी सीखा है जॉब कॉस्टिंग, एक थोड़ा डिटेल में भी सीखा बैच कॉस्टिंग, एक सीखा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग।
अब जो बचा कुचा है, 6 तक तुमको और कॉस्ट पढ़ाने वाला नहीं है, सीधे पढ़ाएगा 7th और 8th में। बढ़िया बढ़िया चैप्टर छोड़ दिया है न्यू सिलेबस में, देख रहे हैं। मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बस। नहीं, 6 तक छोड़ दिया है। पहले ग्रेजुएशन में 3 साल में रहता था, बजट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बट 6 तक तो दिखा नहीं अभी। और 7th और 8th अभी नोटिफाइड किया नहीं है। 7th और 8th में हो सके नोटिफाई करेगा। हम वो अभी करेगा नहीं, इतना फुर्तीला नहीं है वो लोग। जिस दिन 6 दो 5th, वो क्या दुनिया डालती है, हम लोग तुम लोग भी डालते हैं। 4th में अब तुमको अकाउंट्स मिलेगा, टैक्स मिलेगा। मैथ 4th में, हाँ सुन, 4th में लॉ है। मैथ का नहीं, 4th में नहीं है मेरे ख्याल से। पता नहीं, याद नहीं है, देखना हो। पहले 3rd दो, 4th का 4th में देखा जाएगा। फोर्थ में मैथ नहीं है। अकाउंट्स, टैक्स, ई फाइलिंग, लॉ है। हेल्थ मैनेजमेंट, फंक्शनल। 5th में एफएम है, कॉर्पोरेट अकाउंट है, कंपनी लॉ है। मैथ भी नहीं है। बीएमएस वो सब। और मैथ 6th में है, और वो भी अवे एग्जाम है। इनडायरेक्ट टैक्स, ऑडिट, मैथ, आईएफएस। 7th 8th में हमको लगेगा बचा हुआ कॉस्ट ये लोग देख। हे भगवान, हे भगवान। मिला लो, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग। चलेगा।
ओके दादा, फिनिशिंग। छुट्टी। टाइम क्रॉस हो गया। इसमें कौन कौन सा होमवर्क? ना ना। इक्विवेलेंट कर दो। 18, 19, 20, 21, 22। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 छोड़ के। इंटर प्रोसेस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। एक दिन लगेगा इंटर। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 25, 26। ना, हो गया है। अंग्रेजी बोलता था बिल्कुल। चलिए।